नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्ले एंड लर्न क्विज के माध्यम से। यहाँ मैं बता दूं कि ये क्विज और ये क्वेश्चंस जितने महत्वपूर्ण हैं क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी, डिफरेंट स्टेट पीसीएस, रेलवेज, एलआईसी, पोस्टल सर्विस, एसएससी, सीजीएल इत्यादि एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही जीके का बेस है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ ही आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि अगली बार मैं इससे बेहतर वीडियो आपके पास ले पाऊं जो आपके लिए लाभदायक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस खेल का नाम खेलो 2020। रूल्स ऑफ गेम। इसको खेलने से पहले आप अपना पेन और पेपर तैयार रखिए। अगेन आगे आपको कुल 20 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन का एक मार्क निर्धारित है। टाइमर दिया गया है। आपको 5 सेकेंड्स मिलेंगे क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए, और जब आपने 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो अंत में इन सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हुए हैं। आप अपना स्कोर मिला लें और देखें, यदि आपका स्कोर 16 से ज्यादा है तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट है। अगर आपका स्कोर 11 से 15 के बीच है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपका स्कोर 6 से 10 के बीच है तो आपकी तैयारी गुड है, यानी कि अच्छी है। और अगर आपका स्कोर 5 या उससे कम है तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर डेवलपमेंट। पहला प्रश्न आपके सामने है। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट गोल्स and 2, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यह स्टेटमेंट आपके सामने है। आपके पास दो ऑप्शन है, सही या गलत। तो आपको सही है तो सही लिखिए, आपको लगता है गलत है स्टेटमेंट तो गलत लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। अगला सवाल। Besides seeking more income, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. देखिए, इनकम यानी कि आय, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आय के अलावा लोग और भी कई चीजों की इच्छा रखते हैं, जैसे उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो, उनको काम करने की स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले, दूसरों से आदर मिले। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। आशा है आपने अपना उत्तर रिकॉर्ड कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। कंप्लीट द फॉर्मूला।
आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू व्हाट? राष्ट्रीय आय में अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, उस टर्मिनोलॉजी का नाम आपको लिखना है और आपका समय शुरू होता है अब। सवाल नंबर 4 आपके सामने है और यहां आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, खाली स्थान को भरना है। Countries with per capita income of US dollar dash per annum and above in 2017 are called rich countries। यानी कि 2017 में जिन देशों की आय अमेरिकन डॉलर में डैश थी उन्हें समृद्ध देश माना जाता है। आपको ये बताना है कि वो अमाउंट कितनी है यूएस डॉलर में, कि कितना यूएस डॉलर होना चाहिए पर कैपिटा इनकम यानी कि औसत आय, तो हम कहेंगे कि वो एक रिच कंट्री या समृद्ध देश है। आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आंसर द क्वेश्चन। यहां पर इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, यहां कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो जो आपने पढ़ा है उसके आधार पे आपको ऑप्शन नहीं है, आपको जस्ट उत्तर बताना है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक व्हिच क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज? यानी कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का जो वर्गीकरण किया जाता है कि कौन रिच कंट्री है, कौन डेवलपिंग कंट्री है या कौन अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है, वो मापदंड आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। फिल इन द ब्लैंक, यहां भी आपको खाली स्थान को भरना है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर डैश और लेस इन 2017 आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। पिछले सवाल में हमने हाई इनकम रिच कंट्री की बात की थी, यहां निम्न आय वाले देश की बात हम कर रहे हैं कि 2017 में जिन देशों की आय अमेरिकन डॉलर में डैश थी यानी कितनी थी ये आपको बताना है, उन्हें निम्न आय देश माना जाता है और आपका समय शुरू होता है अब। सवाल नंबर 7 आपके सामने। अगेन फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरना है। इंडिया comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was US dollar dash per annum। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में गिना जाता है क्योंकि 2017 में भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय अमेरिकन डॉलर में कितनी प्रति वर्ष थी, तो ये अमाउंट आपको लिखना है। आपको 5 सेकंड मिलते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर रिकॉर्ड कर लिया। अब आपके लिए 8वां सवाल आपके सामने है जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है और सवाल है while averages are useful for comparison they do not hide disparities। सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा कि यद्यपि कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो तुलना को करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन फिर भी यह असमानताएं नहीं छुपाते हैं। औसत आय
असमानताएं नहीं छुपाते हैं। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने है, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। सवाल नंबर 9 आपके सामने। नेम द टर्म, आपको टर्म का नाम बताना है। ये ऑलरेडी आपको यहां पर में एक डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा दिया हुआ है। आपको ये किस टर्म के लिए परिभाषा यूज हुआ है ये बताना है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ये जो टर्म है, यह किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। तो ये टर्म क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। सवाल नंबर 10, आपको फिर एक बार सही या गलत बताना है। लिटरेसी रेट मेजर्स द proportion of literate population in the 7 and above age group। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात बताती है। ये जो सेंटेंस है, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है और ये रहा आपका 5 सेकंड का समय। सवाल नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सेंटेंस डैश से शुरू होता है और यहीं आपको उस वर्ड को भरना है जो आंसर है। डैश इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। तो उस टर्म का क्या नाम है, उससे आपको इस गैप को भरना है। डैश 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ का प्रतिशत है। तो ये टर्म क्या है? और आपका समय शुरू होता है अब। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। What is the literacy rate of केरला? केरल राज्य में आज साक्षरता की दर कितनी है? ये आपको प्रतिशत में जवाब लिखना है। आपका समय शुरू होता है ये। प्रश्न संख्या 13, फिल इन द ब्लैंक। आपको यहां फिल इन द ब्लैंक करना है और 1 नंबर के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न है, लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन kg, then take the height by drawing up a scale on the wall and measuring accurately with the head height. Convert the height recorded in centimeters into meters. Divide the weight in kg by the square of the height. The number you get is called dash, यानी कि what। इसको हम क्या कहेंगे, ये आपको यहां भरना है अंत में। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करें। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें। फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का सही माप करें। किलोग्राम में
व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दें। अब आपको जो अंक प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं ये आपको लिखना है और आपके 5 सेकंड ये रहे आपके सामने। सवाल नंबर 14, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय which organization compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income? कौन सी ऐसी संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट जब प्रकाशित करती है तो अलग अलग देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और साथ में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी करती है? तो उस संस्था का नाम आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। सवाल नंबर 15, यहां भी इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। What was the Human Development Index ranking of India in 2018? 2018 में भारत मानव विकास सूचकांक में किस क्रम पर था, यानी कि रैंक नंबर आपको बताना है इस प्रश्न के उत्तर में और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द टर्म। अगेन आपको टर्मिनोलॉजी का नाम बताना है। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। उस टर्म का नाम बताइए जो व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न 17, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यू प्रश्न है, यहां पर मैं आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया? निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के मामले में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? और आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर पाकिस्तान और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न संख्या 18, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय व्हाट? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ए, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, एवरेज लिटरेसी लेवल, औसत साक्षरता दर, सी, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, या फिर डी है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में जो आंसर आपको सही लगता है वो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है ये। प्रश्न संख्या 19 देखिए, यहां आपको सही या गलत बताना है। सेंटेंस है आपके सामने, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग countries of Middle East and certain other small countries are generally called developing countries. समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं
को आमतौर पर विकासशील देश कहा जाता है? यदि आप इस सेंटेंस से सहमत हैं तो आपका आंसर सही है, यदि आप असहमत हैं तो आपका आंसर गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो अब आप अपने विवेक का और अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए और सही या गलत बताइए। ये रहा आपका समय। और दोस्तों, खेलो 2020 का 20वां सवाल आपके सामने है। Which state had the highest per capita income in 2015-16? भारत देश में 2015-16 में किस राज्य की औसत आय सबसे ज्यादा थी? तो उस राज्य का नाम आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने अपने सही उत्तर सारे रिकॉर्ड कर लिए और अब आप अपने उत्तर मैच करने के लिए तैयार हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के उत्तर दिए हुए हैं और अगली पेज पे 11 से लेकर के 20 तक के आंसर्स दिए हुए हैं। यहां से अपने आंसर्स आप मिला लें। इसी तरह से सोशल साइंस के दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी अलग अलग चैप्टर्स का इसी तरह का वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे और हम उसको अपने प्लेलिस्ट में भी डाल देंगे। आप वहां से इसको लगातार देख सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये खेल पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका आपको तुरंत सूचना मिल जाएगा। धन्यवाद।